हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सनातन धर्म के अनुसार चार धाम की यात्रा क्यों करनी चाहिए और इसके क्या महत्व है और क्यों मनुष्य को अपने जीवन में चार धाम यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम में है, जो कि भारत के नक्शे में चारों दिशाओं में फैले हैं। दूसरे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वर जाने में सक्षम नहीं हो पाते, वे लोग उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चार धाम यात्रा करने वाले व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उत्तराखंड के चार धाम की शुरुआत हरिद्वार से शुरू होती है। स्नान करने के बाद तीर्थयात्री सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा की जाती है। किसी भी यात्रा के पीछे कई कारण और कथाएं छिपी होती है। ऐसे ही माँ यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व है। यमुना माता सूर्यदेव की पुत्री है, शनिदेव और यमराज की बहन है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो यमुना नदी में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यमुना धाम की खोज की थी। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण ठहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने वर्ष 1919 में करवाया था। यमुनोत्री से ही चारों धाम की यात्रा का शुभारंभ किया जाता रहा है। उत्तराखंड का दूसरा धाम है गंगोत्री धाम। भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। महाराजा भागीरथी की तपस्या से पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। माँ गंगा शुद्धता का प्रतीक है। यह सभी पापों को दूर करती है, जो जीवन के जन्म से मृत्यु तक सभी पापों को दूर करती है। गंगोत्री मंदिर सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थानों में से एक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री धाम शांति और पवित्रता में समृद्ध होने के कारण एक आदर्श स्थान है। गंगोत्री मंदिर वृक्षों से घिरा सतोपन जैसी चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच में एक सुंदर घाटी है। गंगोत्री मार्ग के रास्ते में आपको बेहद सुंदर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। हर्षिल वैली, लंका ब्रिज, नीलोंग वैली, गरतांग गली और उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तराखंड का तीसरा धाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में आपको बेहद सुंदर और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे, जो कि किसी स्वर्ग के रास्ते से कम नहीं है। चार धाम की स्थापना करने के पश्चात अपने अंतिम समय में शंकराचार्य केदारनाथ आ गए थे। यहाँ उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वह मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी। केदारनाथ का इतिहास बेहद पुराना है। महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। ऐसा दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शंकर के पास केदार घाटी गए थे। केदारनाथ धाम में भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मंदाकिनी नदी है। मान्यता है कि आपके केदारनाथ के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने एंजॉय किया यहाँ से केदार घाटी का दिखने वाला खूबसूरत व्यू। उत्तराखंड के चार धामों में से अंतिम धाम है बद्रीनाथ धाम, जो कि भारत के चार धामों में से सबसे पहला धाम माना जाता है।
हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ को नारायण का घर माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर है। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का एपिसोड। आपको भी अपने जीवन में एक बार ये धार्मिक और मनमोहक यात्रा जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने भी अभी तक मेरी 4 धाम यात्रा के पूरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे एपिसोड देख सकते हो और उन्हें अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हो जो अगली साल 2024 में 4 धाम यात्रा में जाने का प्लान कर रहे हैं। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री बद्री विशाल।